क्या आप चाहते हैं कि अगले साल आपके लहसुन की गांठें मुट्ठी जितनी बड़ी हों और पड़ोसी ईर्ष्या से पूछे कि आपका रहस्य क्या है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुख्य रहस्य पतझड़ में सही तरीके से बुवाई में है, लेकिन यह केवल आधा सच है। असली जादू तो अभी अगस्त में हो रहा है। आज हम और आप मिलकर लहसुन के लिए एक बेहतरीन क्यारी तैयार करेंगे और मैं उस एक गुप्त खटक का खुलासा करूंगा जो आपकी सामान्य फसल को सचमुच विशालकाय बना देगा। लगता है कि सर्दियों के लहसुन की बुवाई में अभी कम से कम 1.5-2 महीने बाकी हैं। तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? और यही अनुभवी बागवानों की पहली तरकीब छिपी है। मिट्टी को सेट होने और जीवंत होने में समय लगता है। जब आप बुवाई से ठीक पहले खाद डालते हैं, तो उन्हें काम करना शुरू करने का समय ही नहीं मिल पाता। छोटे लहसुन की जड़ें बेजान, बिना तैयार की हुई मिट्टी में जाती हैं। हम और आप मिलकर उसके लिए पहले से ही सब कुछ शामिल वाली सुविधा के साथ एक असली 5 सितारा होटल तैयार करेंगे। तो आइए बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। हमारी भविष्य की बम्पर फसल की नींव सही जगह चुनने से ही पड़ती है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि हमारी पूरी सफलता का 50% इसी पर निर्भर करता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, लहसुन को भरपूर धूप चाहिए। वह सूरज का सच्चा प्रेमी है। उसे सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। अगर आप इसे बाड़ की छाया में या पेड़ के नीचे लगाएंगे, तो बड़ी कलियों की उम्मीद मत कीजिएगा। छाया में लहसुन सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ेगा, सारी ताकत पत्तियों और हरियाली में लगा देगा। और हमें तो मोटी मजबूत कलियां चाहिए, है ना? इसलिए अपने खेत का ध्यान से निरीक्षण करें और लहसुन के लिए सबसे धूप वाली, सबसे खुली जगह चुनें। यह एक अटल नियम है। दूसरा नियम, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, लहसुन को गीले पैर बिल्कुल पसंद नहीं। पानी का ठहराव उसके लिए सड़न और बीमारियों का सीधा रास्ता है। क्यारी किसी भी कीमत पर ऐसी निचली जगह पर नहीं होनी चाहिए जहां बसंत में या भारी बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। याद कीजिए, आपके यहाँ भारी बारिश के बाद सबसे देर तक पानी कहाँ जमा रहता है? उन जगहों को हम तुरंत सूची से हटा देंगे। अगर आपकी पूरी जमीन काफी नम और नीची है, तो एक आसान और शानदार उपाय है। लहसुन के लिए ऊंची क्यारी बनाएं। इसे जमीन के सामान्य स्तर से 20-30 सेंटीमीटर ऊपर उठाना पर्याप्त होगा और आपकी भविष्य की फसल पानी में गलने से बच जाएगी। और तीसरा सुनहरा नियम है फसल चक्र, या आसान शब्दों में कहें तो लहसुन से पहले क्यारी में क्या उगा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग फसलें मिट्टी पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालती हैं। लहसुन के लिए आदर्श पूर्ववर्ती फसलें वे होंगी जिनके लिए आपने बहुत अधिक जैविक खाद डाली थी। ये है खीरा, तोरी, कद्दू, पैटीपन। पत्ता गोभी, मटर, सेम और अन्य दलहनी फसलें भी बहुत अच्छी रहेंगी। वे लहसुन से उसके पोषक तत्व नहीं छीनते, और दलहनी फसलें तो मिट्टी को नाइट्रोजन से और भी समृद्ध करती हैं। लेकिन लहसुन किन फसलों को अपने पूर्ववर्ती के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं करता? सबसे पहले उसके अपने करीबी रिश्तेदार प्याज और खुद लहसुन। उनके बाद लहसुन लगाने का मतलब है मिट्टी में साझा बीमारियों और कीटों को इकट्ठा करना। आलू और गाजर भी खराब पूर्ववर्ती फसलें होंगी। वे मिट्टी से बहुत सारा पोटेशियम निकाल लेते हैं, जो लहसुन को बड़ी कली बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। याद रखना आसान है। कद्दू वर्गीय, पत्ता गोभी वर्गीय और दलहनी फसलें हमारे दोस्त हैं। प्याज वर्गीय और जड़ वाली सब्जियां नहीं। इन 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए सही जगह का चुनाव करके आप पहले ही एक सपनों की फसल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। ठीक है, जगह हमने चुन ली है। अब शुरू होता है शायद सबसे ज्यादा मेहनत वाला, पर सबसे जरूरी काम, मिट्टी तैयार करना। और यहां मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें। हम सिर्फ खुदाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि लहसुन के लिए एक आदर्श घर बना रहे हैं, जो नरम हो, आरामदायक हो, पोषण से भरपूर हो और सुरक्षित भी। गहराई से शुरू करते हैं। लहसुन को एक बड़ी और मजबूत कली बनाने के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए। उसकी जड़ें 20-30 सेंटीमीटर गहराई तक जाती हैं और उन्हें सख्त दबी हुई मिट्टी से होकर जोर लगाने की बजाय आजादी से फैलने की जरूरत होती है।
इसलिए क्यारी की गहरी खुदाई करनी चाहिए, कम से कम फावड़े के पूरे फाल तक। आलस न करे, इसकी फसल आपको दुगनी मिलेगी, लेकिन सिर्फ मिट्टी की परतें पलटना ही काफी नहीं है। हमारा काम है सभी ढेलों को तोड़ना। मिट्टी भुरभुरी, हवादार और रुई की तरह ढीली होनी चाहिए। खुदाई के बाद क्यारी पर रैक से या उससे भी बेहतर फावड़े से एक बार जरूर जाए और हर सख्त ढेले को तोड़ दें। कल्पना कीजिए कि आप अपनी आने वाली फसल के लिए एक नरम बिस्तर तैयार कर रहे हैं। इस चरण में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है खरपतवारों से जंग। और इस जंग को हमें अभी अगस्त में ही जीतना होगा। खासकर उन बारहमासी खरपतवारों पर ध्यान दें जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, जैसे कि दूब घास, कुदाल या हिरणखुरी। अगर उनकी जड़ें मिट्टी में रह गईं, तो बसंत में वे लहसुन से पहले उग जाएंगी और उससे पानी, रोशनी और पोषण छीनने लगेंगी। खुदाई करते समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी से, लगभग हाथ से ही सभी छोटी जड़ों को निकालना होगा। ये थकाऊ काम है, लेकिन इससे अगले साल आपके बहुत सारे समय और मेहनत की बचत होगी। और अगर आपकी जमीन पर भुरभुरी काली मिट्टी नहीं, बल्कि भारी चिकनी मिट्टी है, तो क्या करें? ऐसी मिट्टी में सुधार करना बहुत जरूरी है। चिकनी मिट्टी पानी को रोकती है, हवा को ठीक से जाने नहीं देती और सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। इसे और भुरभुरी बनाने के लिए खुदाई करते समय मोटे दाने वाली रेत, पीट या अच्छी तरह सड़ी हुई खाद डालें। इसके ठीक उलट स्थिति है बहुत हल्की रेतीली मिट्टी की। यह न तो नमी रोक पाती है और न ही पोषक तत्व। इसकी बनावट सुधारने के लिए ज्यादा कार्बनिक पदार्थ डालें, जैसे खाद, जैविक खाद या थोड़ी चिकनी मिट्टी भी मिला सकते हैं। आपका लक्ष्य एक संतुलित और अच्छी बनावट वाली मिट्टी बनाना है, जो एक ही समय में भुरभुरी भी हो और नमी को भी रोके। एक बार जब आप पूरी खुदाई, भुरभुरीकरण और खरपतवारों की सफाई कर ले, तो क्यारी को कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दें। बुवाई से 1.5-2 महीने पहले मिट्टी ठीक वैसी ही बैठ जाएगी और कस जाएगी जैसी हमें चाहिए। तो हमारी क्यारी की खुदाई हो चुकी है, मिट्टी सांस ले रही है और खरपतवारों का सफाया हो गया है। अब हमारे होने वाले लहसुन के लिए दावत तैयार करने का समय आ गया है। अब हम मिट्टी में पोषक तत्व डालेंगे, जो उसे पूरी लंबी सर्दी और बसंत में पोषण देंगे, जिससे एक मजबूत जड़ प्रणाली बनेगी और बड़े बड़े लहसुन के कंधों की नींव पड़ेगी। आखिर लहसुन को क्या पसंद है? एक सच्चे शौकीन की तरह उसकी अपनी कुछ खास पसंद है। इसकी बुनियाद है यकीनन जैविक खाद। सबसे अच्छा विकल्प है अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। ताजी गोबर की खाद लहसुन में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। यह युवा जड़ों को जला सकती है और फंगल बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा ताजी खाद से लहसुन ढीला और नरम बनता है और अच्छी तरह से स्टोर नहीं होता। हमें ऐसा नतीजा नहीं चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्यारी में लगभग 1 बाल्टी अच्छी गुणवत्ता वाली सड़ी खाद डालें और खुदाई से पहले इसे समान रूप से फैला दें। लहसुन के पोषण में अगला अनिवार्य घटक फास्फोरस और पोटेशियम है। यही 2 तत्व बड़े घने कंद बनाने और सर्दियों में उनके अच्छे भंडारण के लिए जिम्मेदार हैं। फास्फोरस मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करने में मदद करता है, जबकि पोटेशियम पौधों को पाले और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। इन्हें कहां से प्राप्त करें? सबसे सरल और आसानी से उपलब्ध स्रोत लकड़ी की राख है। इसमें आसानी से अवशोषित होने वाला पोटेशियम होता है, साथ ही फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स भी। राख एक सच्चा प्राकृतिक खजाना है। प्रति वर्ग मीटर में लगभग 1 लीटर राख डालें। जो लोग रासायनिक उर्वरकों से नहीं डरते, वे सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट मिला सकते हैं। सुपर फॉस्फेट फास्फोरस का एक लंबे समय तक चलने वाला स्रोत है। इसके दाने मिट्टी में धीरे धीरे घुलते हैं, जिससे लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। पोटेशियम सल्फेट इसी तरह पौधे को पोटेशियम प्रदान करेगा। उपयोग की मात्रा आमतौर पर पैकेजिंग पर बताई जाती है, लेकिन औसतन प्रति वर्ग मीटर में 1 बड़ा चम्मच सुपर फॉस्फेट और 1 बड़ा चम्मच पोटेशियम सल्फेट होता है। एक महत्वपूर्ण बात, ये सभी खादें
जैविक और रासायनिक दोनों हमें अभी अगस्त में खुदाई के समय ही डालनी है, बिल्कुल बुवाई से पहले नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिट्टी में घुलने में और पौधों के लिए उपलब्ध रूप में आने में समय लगता है। अक्टूबर में लहसुन लगाने तक हमारी क्यारी एक पूरी तरह से संतुलित पोषक तत्व युक्त माध्यम में बदल जाएगी। ऐसा लगता है कि बस हो गया, हमने जैविक खाद, फास्फोरस और पोटेशियम डाल दिया। यह एक अच्छी, ठोस और पारंपरिक विधि है। कई लोग ऐसा ही करते हैं और उन्हें एक स्थिर, अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन हम और आप तो एक विशाल, असाधारण परिणाम की तलाश में हैं, है ना? इसलिए अब हम वह गुप्त घटक डालेंगे जो हमारी तैयारी को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। और अब हम उस अहम पडीडीढाव पर आ गए हैं, उस खास राज पर, जो एक अच्छी क्यारी को बेहतरीन से अलग करता है। आपने सब कुछ सही किया है। धूप वाली जगह चुनी, मिट्टी की गहरी जुताई की, जैविक खाद, फास्फोरस और पोटाश मिलाया। लेकिन सिर्फ फसल नहीं, बल्कि लहसुन का एक बेजोड़ा उत्पादन पाने के लिए हमें एक और चीज मिलानी होगी। और ये चीज है सरसों की खली। यह क्या है? सरसों की खली वो है जो सरसों के दानों से तेल निकालने के बाद बचता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह प्राकृतिक गुणों का एक गाढ़ा रूप है। और लहसुन की क्यारी के लिए यह किसी जादुई छड़ेरी चीज से कम नहीं है, क्योंकि यह एक साथ 3 सबसे जरूरी काम करती है। पहला काम, पोषण। खली एक बेहतरीन जैविक खाद है जिसका असर लंबे समय तक रहता है। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक पूरा समूह होता है। रासायनिक खादों के विपरीत, जो तेजी से काम करती है, खली मिट्टी में धीरे धीरे घुलती है और पोषक तत्वों को धीरे धीरे छोड़ ढाती है। इसका मतलब है कि आपके लहसुन को न सिर्फ पतझड़ी में, बल्कि पूरी सर्दी और सबसे खास बात, शुरुआती वसंत में भी पोषण मिलेगा, जब पौधों को एक अच्छी शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा काम, मिट्टी को स्वस्थ बनाना। असली जादू यहीं छिपा है। सरसों की खली में एसेंशियल ऑयल्स, सुगंधित तेल होते हैं, जिनमें बेहद शक्तिशाली फफूंदनाशक गुण होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। यह मिट्टी में हानिकारक फफूंदों जैसे फुसेरियम, फाइटोफ्थोरा और अलग-अलग तरह की सडीडिन के विकास को रोकती है, जिनसे लहसुन को भंडारण के दौरान अक्सर नुकसान होता है। आप सिर्फ लहसुन को पोषण नहीं दे रहे, बल्कि उसके लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बना रहे हैं। और आखिर में तीसरा काम, कीटों से बचाव। सरसों के एसेंशियल ऑयल्स की गंध कई मिट्टी में रहने वाले कीटों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सबसे पहले वायर वर्म, जिसे लहसुन के कंद का निचला हिस्सा खाना बहुत पसंद है, और निमेटोड, एक सूक्ष्म कृमि जो पूरी फसल को तबाह कर सकता है। क्यारी में सरसों की खली मिलाकर आप एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाते हैं, जो इन अनचाहे मेहमानों को दूर भगाएगा। इसे कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। मुख्य खाद डालने के बाद सरसों की खली को क्यारी की सतह पर समान रूप से फैला दें। मात्रा लगभग 100-200 ग्राम है, यानी 1 वर्ग मीटर के लिए आधा या 1 कप। इसके बाद इसे बस हल्के से रेक से मिट्टी की ऊपरी परत में मिला दे और फिर क्यारी में अच्छी तरह पानी दे, ताकि इसके घुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। बस, बड़े आकार के लहसुन के लिए आपकी बेहतरीन क्यारी तैयार है। तो पेश है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सरसों की खली। जी हाँ, वही आम सरसों की खली जो आपको किसी भी बागवानी या खाद की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मिट्टी में यह जिस तरह से काम करती है, वह लहसुन की क्यारी के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो इसकी सुपर पावर क्या है? पहला, यह एक धीमी गति से काम करने वाली जैविक खाद है। यह सर्दियों और वसंत भर आपके लहसुन को धीरे धीरे पोषक तत्व देती रहेगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरसों की खली एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। यह वायर वर्म, निमेटोड जैसे कीटों को दूर भगाती है और फंगल रोगों के विकास को रोकती है, जिनसे लहसुन अक्सर ग्रस्त होता है। और यह रहा कमाल का ट्विस्ट, आप न केवल मिट्टी को खाद दे रहे हैं, बल्कि साथ ही उसे कीटाणु मुक्त भी कर रहे हैं। एक ही आसान काम से आप लहसुन की जड़ों के लिए एक आदर्श, स्वस्थ और पौष्टिक वातावरण तैयार करते हैं।
आप समस्याओं से बाद में नहीं जूझते, बल्कि उन्हें लगाने से पहले ही रोक देते हैं। सचमुच बड़े, स्वस्थ और अच्छी तरह से स्टोर होने वाले लहसुन का रहस्य इसी में छिपा है। तो सारांश में कहें तो अगस्त में एक धूप वाली जगह चुने, क्यारी को गहराई तक खोदे, जरूरी खादें डालें और हमारे गुप्त घटक सरसों की खली को लगभग 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से डालना न भूलें। इसके बाद रेक से मिट्टी को समतल करें और पानी से अच्छी तरह भिगो दें। बस, आपकी सपनों की क्यारी तैयार है। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए बागवानी के रहस्य मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, आप अपनी क्यारियों को तैयार करने के लिए कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके पास अपना कोई सुपर इंग्रेडिएंट है? अपना अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। पढ़कर बहुत दिलचस्प लगेगा।